अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। क्या सऊदी अरब में इनकम टैक्स लगाया जाएगा लोगों के ऊपर और किन्हें मिला है मात्र 10 दिनों का टाइम। और जो है सऊदी अरब में गैर मुल्की औरतें गिरफ्तार हुई हैं, उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। और सऊदी अरब में जो लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं, मक्का मदीना उम्रा करने जाने में जो है 3 महीने जो है काफ़ी बिजी रहते हैं। वो 3 महीनों का जिक्र किया गया है, वो भी आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और अमेरिका ने जो है वो इसराइल का टेंशन बढ़ा दिया है, क्योंकि अमेरिका भी जो है अब बोली बोलने लगा है सऊदी अरब, यूएई, दुबई यानी मुस्लिम देशों का बोली बोलने लगा है। जो वो लोग चाहते हैं वही अब अमेरिका चाह रहा है। क्या रहेगा ये पूरा अपडेट, पूरा न्यूज़ वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले जो आप लोगों से एक अपडेट शेयर करना चाहूँगा वो सऊदी अरब से है। सऊदी अरब में जो है 3 गैर मुल्की औरतों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें उन तीनों के ऊपर 50-50 हज़ार रियाल का जुर्माना लगाया गया। ये तीनों गैर मुल्की औरतें यमन की बताई जा रही हैं और इन लोगों ने जो बॉर्डर सिक्योरिटी के उल्लंघन वाले होते हैं या किसी भी तरह के इकामा के उल्लंघन वाले होते हैं, जो वॉयलेटर होते हैं, उन लोगों को पनाह दिया था। तो इस पनाह देने के इल्ज़ाम में इनको ये सज़ा मिली है। और दोस्तों एक अगला खबर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा जो कि कुवैत से है। कुवैत में जो है जुआ, शराब और इन सब के आरोप में जो है 57 गैर मुल्कियों को पकड़ा गया है। जो लोग जुआ खेलते थे, गैम्बलिंग कराते थे लोग, आपको तो क्लब वगैरह टाइप की चीज़ें होती है, वहाँ पे वो चीज़ें शुरू किए थे। वो लोग गैम्बलिंग करते थे, उसके बाद से जो है ये लोग जो है शराब वगैरह बनाते थे। बाकायदा एक फैक्ट्री थी और कुछ ये शराब जो है बनाया करते थे और वहाँ पे सप्लाई करते थे लोकल में। अब ये जो है गैर मुल्की पकड़े गए हैं, 37 गैर मुल्की, सॉरी। और इन 37 गैर मुल्कियों को जो है वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। मतलब ये पकड़े गए, इनके ऊपर कार्रवाई हुई, जेल हुआ। अब ये लोग जो है डिपोर्ट किए जाएंगे कुवैत से और लाइफ टाइम कुवैत नहीं जा पाएंगे। वहाँ पे भी जो है ना कानून काफ़ी स्ट्रिक्ट है और जो है छानबीन, जो तफ्तीश चलता है इन सब चीज़ों को लेकर के, ये पूरे गल्फ में सबसे ज़्यादा ही चलता है। अब कुवैत भी इसमें जो है खतरनाक तरीके से चेक इन चालू किया है। दोस्तों अगला जो खबर है ये इजराइल का टेंशन बढ़ाने वाला खबर है। अमेरिका के जो विदेश मिनिस्ट्री के जो प्रवक्ता हैं मैथ्यू मिलर, उनके द्वारा एक बयान जारी किया गया। उन्होंने बयान में कहा है कि इजराइल और गाजा का, जो फिलिस्तीन का जो ये लफड़ा चल रहा है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये हमेशा चलता रहेगा। इसका मात्र एक ही सॉल्यूशन है कि जो है ना गाजा को यानी फ़िलिस्तीन को जो है अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, फ़िलिस्तीन को आज़ाद कर दिया जाए। तो ये जो कंसर्न है ये जो है मतलब समझिए ताक़यामत, यानी मतलब लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये इसका यही एक समाधान है कि वो एक अलग देश हो जाएगा, इजराइल एक अलग देश हो जाएगा। अब इस पे जो है ऑलरेडी ये कह चुका है इजराइल कि हम उसको देश नहीं मानते हैं, देश देने का दर्जा नहीं देंगे। मतलब वो समझिए ऑक्यूपाई कर लिया है पूरे फ़िलिस्तीन को लगभग। वहाँ पे जो है जो इजरायली लोग हैं वो हर जगह बसे हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो हमारे अंडर कंट्रोल में रहेगा, हम ही कुछ करेंगे। लेकिन ये जो है ना, ये जो विदेश मंत्री हैं, ये अभी जबान किसकी बोल रहे हैं? जो गल्फ कंट्रीज है या मुस्लिम कंट्री है। सऊदी अरब भी यही कहते आया है कि हम इजराइल को मान्यता देंगे, लेकिन कब मान्यता देंगे? जब वो जो है एक मान्यता दे देगा फ़िलिस्तीन को, यानी फ़िलिस्तीन को अलग देश मान्य कर लेगा, बना देगा, उनको आज़ाद कर देगा, तो हम उसको मान्यता देने पे विचार करेंगे। तो ये जो है काफ़ी टेंशन की बात है। इजराइल जो है मानने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये बातें ऊपर तक से आई, यानी जो बाइडन तक से ये बातें आई हैं तब जाके निकल रही है। कोई मामूली आदमी जो है, कोई मामूली प्रवक्ता ये बात नहीं कह रहा है। दोस्तों सऊदी अरब के वित्त मंत्री हैं मोहम्मद अल जादान। उन्होंने कहा है कि हम अर्थव्यवस्था को जो है ना उसके ऊपर बर्डन और उसके ऊपर जितनी भी भार होते हैं ना, जो लोड होता है, हम उसको कम करने की जो योजनाएं हैं वो बना रहे हैं। अब इसके रिगार्डिंग लोगों में बहुत दिमाग में ना मिथक है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है एक सवाल उनसे पूछा गया एक कॉन्फ्रेंस में कि क्या सऊदी अरब में जो है इनकम टैक्स लगाया जाएगा सऊदी नागरिकों के ऊपर, यानी जो लोग वहाँ पे हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाएगा। इस पे उन्होंने क्लियरली कहा है कि नहीं, कोई भी इनकम टैक्स जो है नहीं लगाया जाएगा और सरकार इस पे ना विचार कर रही है, ना बात हुई है, ना आगे बात करने का कोई इस पे मतलब लोगों के दिमाग में कुछ, जहन में कुछ चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। सऊदी अरब में जो है इनकम टैक्स नहीं लगने जा रहा है। लेकिन हम लोग सऊदी जो लोग हैं उनके ऊपर ज़कात का टैक्स लगाते हैं, यानी ज़कात लगाते हैं, उनको ज़कात देना होता है। और प्लस जितने भी विदेशी कंपनीज़ हैं या विदेशी इन्वेस्टर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो लोग वहाँ पे आयकर देते हैं, उनकी जो होते हैं वो लोग टैक्स वहाँ पे भरते हैं। तो वो रेवेन्यू आता है हमारे को और ज़कात का पैसा आता है, इससे सब चल रहा है। बाकी हम लोग अलग अलग कोशिशें कर रहे हैं जिससे अर्थव्यवस्था को और मजबूत जो है वो किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके इनकम टैक्स लगा देंगे। वैट ज़रूर लगाएंगे। इन्होंने कहा है
कि वैट लगा हुआ है, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। तो वैट जो वहाँ पे हर चीज़ों पे लग गया वैट, उसके परसेंटेज भी बढ़ाए गए, इसलिए सऊदी अरब में महंगाई भी बढ़ी है, लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है। और दूसरा जो है, मात्र 10 दिनों का टाइम दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट के द्वारा सारी कंपनीज को, जिस कंपनीज में 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, 50 या 50 से ज़्यादा लोग काम करते हो जिस कंपनी में, उस कंपनी को जो है अल्टीमेटम दिया गया है कि आपको अपना ट्रेनिंग डाटा डिस्क्लोज करना होगा 30 जनवरी तक। इसी साल के जो जनवरी ये महीना चल रहा है, 30 जनवरी तक कीवा के प्लेटफॉर्म पे जो भी आप अपने बंधु, जो भी आपके वहाँ वर्कर हैं, उनको जो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, तो ट्रेनिंग के जो डेटा हैं वो भी आपको कीवा के प्लेटफॉर्म पे जो है वो अपलोड करना होगा। दोस्तों, सऊदी अरब के कसीम रीजन में एक है वादी अलशान। वादी अलशान बहुत ही खूबसूरत एरिया है। कसीम एरिया में अभी ठंडी पड़ रही है, बारिश भी है, बर्फ़ के मतलब ये भी गिर रहे हैं, बर्फ़ के ओले जो बोलते हैं ना, बर्फ़ की बारिश हो रही है वहाँ पे। तो वैसा सीन चल रहा था। अब उसमें लोग जो है ना, सऊदी अरब के लोग निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, चिल कर रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं। वैसे ही आउटिंग करते हुए एक फैमिली ने बहुत ही बड़ी लापरवाही कर दी। वो आउटिंग कर रहे थे और उनकी बच्ची थी मात्र जो है 6 साल की, वो 3 किलोमीटर दूर चली गई उसे टहलते हुए। वो अपना कैंप ढूंढ रही थी, क्या कर रही थी, लोग अपने में मस्ती में थे और वो गुम हो गए। बाद में इन्होंने जो है ढूंढना शुरू किया, नहीं पाए तो इन्होंने जो है वॉलंटियर जो टीम वहाँ पे चलती है इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट की, उनसे कांटेक्ट किया। फिर उन लोगों ने जो है उसको 3 किलोमीटर दूर से ढूंढ के निकाला और फिर लाके फैमिली से मिलाया। तो इस तरह की लापरवाही चल रही है कि इतना लोग जो है समझिए कि हसीन वादियाँ देखने में जो है ये मशगूल हो जा रहे हैं कि अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक ज़रूरी अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जो लोग उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं उनके लिए एक ये खबर है, बताना चाहूँगा आप लोगों को कि 3 महीना ऐसा होता है जो सबसे बिजी होता है उम्रा ज़ायरीनों के लिए। यानी उम्रा के जो ज़ायरीन होते हैं वो भर भर के सऊदी अरब में जाते हैं ये 3 महीने। वो 3 महीने कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहला ये जो रजब का महीना चल रहा है ये है, शाबान है और रमज़ान। ये लगातार 3 महीने जो है काफ़ी भीड़ देखने को आपको मिली होगी। अगर आप सऊदी अरब में हैं या फिर मक्का मदीना रीजन में रहते होंगे तो ज़रूर आप देखते होंगे। और जो उम्रा कंपनीज है उसमें भर भर के पैसे कमाती है। लेकिन एक चौथा महीना भी है जिसको जो है रबीउल अव्वल का महीना बोलते हैं, उसमें भी बहुत ही भीड़ जाती है। और इन सब 3-4 महीने जो है इसमें पैकेज के जो रेट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब अगर आप उसके बाद से सऊदी अरब में मतलब उम्रा करने, हज करने के लिए जाना चाह रहे हैं, पैकेज लेना चाह रहे हैं, तो इन 3-4 महीनों को छोड़ के और हज का सीज़न छोड़ के, जब हज चालू होता है उसके बाद से अगर आप जाएंगे तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और आराम से मतलब सुकून से आप इधर उधर घूम सकते हैं। बाकी लोगों की मान्यताएं हैं कि हम रमज़ान में जाके कर लें, हम 12 रबीउल अव्वल में कर लें, तो ये चीज़ें अपने अपने मानने के ऊपर है। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं सब अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।